रमन राघव 90 के दशक में मुंबई के लोगों की नींदें उड़ाने वाला वो सीरियल किलर जिसकी तुलना जैक द रिपर से की गई। महज 2 साल के अंदर 41 लोगों की हत्या करने वाला रमन जब पकड़ा गया तो पुलिस करीब 2 दिन तक उससे सच उगलवाने की कोशिश करती रही। पुलिस ने हर पैंतरा आजमाया, हर तरह से उसे घुमाना चाहा, लेकिन रमन कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए ये शायद कुछ ही देर की बात थी, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है ही नहीं। जो थोड़े बहुत सबूत पुलिस के पास थे वो उसे 41 हत्याओं से जोड़ने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए वो जानता था कि गेंद उसी के पाले में है। 2 दिन बीत जाने के बाद पुलिस वालों का सब्र भी जवाब दे रहा था। इतने में एक पुलिस वाले ने पूछा कि क्या रमन को कुछ चाहिए। रमन के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसने तुरंत जवाब दिया। जवाब में जो कहा वो पुलिस वालों के होश उड़ाने के लिए बहुत था। रमन ने कहा कि हाँ, मुर्गा खाऊंगा। पुलिस अफसर दोबारा रमन के पास गए कि भाई कुछ और चाहिए हो तो वो भी बताओ। रमन ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, एक सेक्स वर्कर भी चाहिए। पुलिस ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कानून इसकी इजाजत ही नहीं देगा। तो कुछ और चाहिए तो बताओ। इसके बाद रमन ने कहा कि नारियल तेल, कंघी और एक शीशा ही ले आओ। पुलिस वालों ने मुर्गी से लेकर शीशे तक हर चीज का इंतजाम किया। बड़े ही चाव से रमन ने मुर्गा खाया। इसके बाद रमन ने तेल की शीशी खोलकर उसमें से तेल निकाला और बड़े ही चाव से अपने पूरे शरीर पर मलने लगा। इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए और कुछ देर शीशे में खुद को निहारता ही रहा। उसका जैसे मूड ही बदल गया था। इसके बाद उसने पुलिस वालों से कहा कि बताओ क्या जानना है। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई हैं, जरा उसके बारे में बताओ। तो रमन का कबूलनामा भी यहीं से शुरू हुआ। उसने सारी हत्याएं कबूल की। पुलिस वालों को अपने ठिकाने पर ले गया, जहां उसने वो सारे हथियार छिपा रखे थे जिनके जरिए वो लोगों का कत्ल करता था। पुलिस वालों ने हत्या का कारण पूछा तो बोला कि जिन जिन को मारा था वो सब गलत लोग थे और भगवान ने उसे सभी को मारने को कहा था। रमन ने कहा कि सभी लोग भगवान की कुदरत के खिलाफ थे। इस तरह की बातें जानने के बाद जाहिर तौर पर रमन के दिमाग का टेस्ट कराया गया, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के सामने उसको बैठाया गया, ये जानने के लिए कि आखिर कोई शख्स इतनी बेरहमी से 41 हत्याएं भला कैसे कर सकता है और ये किस तरह की बातें वो कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट के साथ पूरी बातचीत के दौरान रमन बार बार कहता था कि वो 100% पुरुष है। उसमें सेक्स के लिए ऑब्सेशन था। औरतों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। रमन के हिसाब से 2 तरह की दुनिया थी, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी सभी लोग। रमन के हिसाब से देश में 3 सरकारें थी, अकबर की सरकार, ब्रिटिश की सरकार और कांग्रेस की सरकार, और ये सभी सरकारें रमन के खिलाफ साजिश रच रही थी। एक सेशन में डॉक्टर ने रमन से पूछा था कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो। उसने कहा कि वो नहीं करता है, क्योंकि भगवान औरतों की तरफदारी करता है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि औरतों के लिए रमन राघव की नफरत भी सेक्स के लिए उसके ऑब्सेशन के कारण ही थी। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। बताया जाता है कि जेल में रहते हुए रमन ने जेल ऑफिसर्स को एक ऑफर दिया था कि अगर उसे 1 साल की बेल और साथ में एक औरत दे दी जाए तो वो किसी की भी हत्या नहीं करेगा। उसकी शर्त थी कि औरत 30 साल से कम की होनी चाहिए और चाहे तो वो प्रोस्टिट्यूट यानी सेक्स वर्कर भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्स से मतलब था। पुलिस कस्टडी में भी रमन ने सेक्स के बारे में बात करते हुए एक बार कहा था कि जैसे गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को सेक्स की होती है। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट सीरियल किलर्स की लिस्ट में शुमार ये शख्स यानी रमन राघव की मौत किडनी फेलियर के कारण 1995 में हुई थी। इस पूरे केस और रमन राघव की मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट को लेकर आप क्या कहेंगे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।